विपक्षी दल कमजोर कर रहे हैं कोरोना से जंग, योगी आदित्यनाथ। योगी साहब, हजारों आदमी तो मध्य प्रदेश बॉर्डर के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर, हजारों आदमी हरियाणा बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में, और यही स्थिति दिल्ली के अंदर बर्पा की गई। किसके भरोसे आप इनको छोड़ने का काम कर रहे हैं? सड़क पर चलते हैं, आपकी पुलिस मारती है। शेल्टर होम्स में आपके रहने की जगह नहीं है। अभी मैं हाईवे पर से होकर के आ रहा हूं और हाईवे के ऊपर हजारों लोग जा रहे हैं। कहां से निकल कर आ रहे हैं? अपनी जान जोखिम में डालकर जमुना में कूद के जमुना से तैर करके आ रहे हैं। आपने बॉर्डर सील कर दिया, लोग सड़कों पर से। उसके बाद जो भूखे हालत के अंदर है, उन्हें कोई गांव वाला खाना दे रहा है तो आपकी पुलिस मार रही है। खाना देने पर पुलिस मारे, आप तो दे नहीं सकते खाना। आपको तो केवल बात करनी है जमात की, नफरत की। आपको तो सिर्फ राजनीतिक बात करनी है। आपने बयान दे दिया विपक्षी दल कमजोर कर रहे हैं कोरोना से जंग, तो आप दमदारी दिखाओ ना। कर क्या रहे हो आप? कर क्या रहे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है? आपको तो अपने अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। आपने पूरा प्रदेश अधिकारियों के हवाले कर दिया। खुली लूट चल रही है। आप बने रहिए मिस्टर क्लीन। आपको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं। अपने मंत्रियों को लगाते, जिलों के अंदर बैठाते। मंत्रियों को राजनीतिक समझ है, राजनीतिक अकल है। वो कम से कम बैठ करके देखते, लेकिन आपने सारे मंत्री हटा दिए। केवल आप बैठे और अफसर बैठे और उसके अलावा कुछ नहीं। पूरा प्रदेश बंद। जो आपको बता दिया वो आप सच समझ रहे हो कि यही सच चाहिए, यही तस्वीर सही है। मैं आज गया था, निकल कर गया, सड़कों पर खड़े होकर के जितना कर सकते थे करा, और लोगों से कह कर आया हूं, अपील कर रहा हूं। मुझे सबसे बड़ी खुशी है मेरे सहारनपुर के लिए कि वहां से चलने वाले लोगों ने कहा कि साहब, जिस तरह से सहारनपुर के लोगों ने हमें खाना दे रहे हैं, ऐसा हमें कहीं नहीं मिला। मैं सहारनपुर के लोगों का धन्यवाद करता हूं। पुलिस आपकी गई सफदलपुर गांव में, उन्हें डांट दिया कि आप खाना नहीं खिलाएंगे। अरे भाई, कोई मजदूर अगर गरीब आदमी भूखा पड़ा हुआ है तो उसे खाना भी ना खिलाएं। जुर्म हो गया हमारा खाना खिलाना। मैं क्या कर रहा हूं उनसे, आप खाना खिलाएंगे? हर आदमी खाना खिलाएगा। कोई हमारे घर आएगा, हम खाना खिलाएंगे। 5 दिन से लगातार 5 दिन से लोग पैदल चल रहे हैं और ये झूठ बोलते हैं हमने शेल्टर होम में कर दिया। ये तो शर्म तो आती नहीं कि रोडवेज से भेज रहे हो तो किराया वसूल रहे हो, ट्रेनों से भेज रहे हो तो किराया वसूल रहे हो। मैं बात कर रहा था उनसे, मजदूरों से, कह रहे थे कि साहब, कान पकड़कर एक ने कहा कि कभी योगी साहब गोरखपुर का था वो। मैं उससे कहा, मैंने भाई तुम्हारे यहां तो मुख्यमंत्री जी हैं। कह रहे साहब क्या करें मुख्यमंत्री जी का। कान पकड़ कर कह रहे थे कि कभी वापस नहीं आएंगे। अगर ये वापस ना गए तो उद्योग धंधे बंद होंगे। बहुत देश के अंदर तमाशा बना लिया आप लोगों ने। बहुत तमाशा देश के अंदर बन चुका है। जो आदमी काम की बात करेगा उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दोगे आप। अब आओ ना, अब दो जवाब आपके नेता दें जवाब राहुल जी की बात का। राहुल जी जो बात 4 महीने से कह रहे हैं, अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। जो वो बार बार आर्थिक सुनामी कह रहे थे, आ गई आर्थिक सुनामी, आ गई है आर्थिक सुनामी। क्योंकि आप तो बहुत अपने से ज्यादा ज्ञानी मानते नहीं किसी को। अगर आपको कोई सही बात कह रहा है तो आप मानते नहीं। अभिजीत बनर्जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक बात कही है, ये जो कहा जा रहा है कि राहुल जी ने मुझसे कहा कि लोगों के दिमाग में बात डाली जा रही है, वायरस से निपटने के लिए एक मजबूत नेता की जरूरत है। मजबूत नेता तो पूरे विश्व के अंदर केवल मोदी जी हैं, उनके अलावा तो कोई मजबूत है नहीं ना। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है। मजबूत नेता विश्व में मोदी जी हैं कि ट्रंप भी उनकी धमकी के आगे थर थर कांपता है।
मोदी जी ने धमकी दी और ट्रंप साहब को फौरन दवाई भेज दी। ट्रंप साहब ने पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाया मोदी जी से। मोदी जी के सामने ट्रंप साहब की हालत खराब हो गई। देश के मजदूरों पर, उनके पैरों के छालों पर, ये जो सड़क पर चलने वाला देश का कर्णधार है, इसके ऊपर तरस नहीं आता, क्योंकि इससे इनकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी को तो इवेंट मैनेजमेंट करना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मोदी एक मजबूत नेता दिखाई दे, हवाई जहाज भेज देंगे लेने के लिए। जो बाहर बैठे हुए हैं उनको हवाई जहाज भेज दोगे, लेकिन ये जो यहां मर रहे हैं इनकी तरफ नहीं देखोगे। उन्होंने कहा मजबूत नेता की जरूरत है इस वायरस से निपटने के लिए। अभिजीत बनर्जी ने कहा, इसे विनाशकारी बताते हुए कहा, अमेरिका और ब्राजील ऐसे देश हैं जो दिखावा कर रहे हैं वे सब कुछ जानते हैं और प्रतिदिन गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जैसे ही मोदी साहब है, जिनको ये है कि इनसे बड़ा ना कोई अर्थशास्त्री है ना कोई। जो राहुल जी ने कहा, देश में इस वक्त दुनिया के सारे जाने माने अर्थशास्त्री एक ही बात कर रहे हैं कि देश में इस वक्त जरूरत देश के गरीब को संभालने की है, उस मजदूर वर्ग को संभालने की है, उस कामगार वर्ग को संभालने की है जिस कामगार वर्ग से उद्योग धंधे चल रहे थे। और अगर नहीं संभाल पाएंगे तो इसका भुगतान देश को करना पड़ रहा है। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं, आज जरूरत हकीकत में अगर किसी की है तो राहुल गांधी जैसे दूरदर्शी नेता की है, जो लोगों से मशवरा लेकर के, जिस फील्ड के हैं उस फील्ड के लोगों से मशवरा लेकर के काम करे। निर्मला सीतारामन जी बैठी हैं, प्याज के दाम बढ़ गए, भाई मैं तो प्याज ही नहीं खाती। वाह वाह, क्या 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 देश के अंदर चल रहा है। चलिए, मैं तो केवल आप लोगों से एक निवेदन और आग्रह कर रहा हूं कि दोस्तों आंखें खोलिए, अब आंखें खोलिए और जागिए। और भक्तों, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, अंधभक्ति आपको तो डुबाएगी, ये देश को भी डुबा रही है। धन्यवाद।